लास्ट ईयर जेप्टो ने 3,000 करोड़ का लॉस किया है। ये इंडिया के रफली 6 लाख टीचर्स की पूरे साल की सैलरी है। फिर भी आज जेप्टो का वैल्यूएशन $7 बिलियन का है और अब जेप्टो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली है। दूसरी तरफ स्विगी इंस्टामार्ट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इसके पेरेंट कंपनी स्विगी का शेयर प्राइस लिस्टिंग से 37% गिर चुका है, लेकिन पिछले एक साल में स्विगी ने क्वाइटली क्विक कॉमर्स में अपना पोजीशनिंग ठीक कर लिया है और अब स्विगी इंस्टामार्ट एक ऐसे पोजीशन पर है जहां जेप्टो को पहुंचने में स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में देखते हैं कि इस क्विक कॉमर्स बैटल को कौन सा ब्रांड लीड कर रहा है, जेप्टो या फिर इंस्टामार्ट। इंडिया का क्विक कॉमर्स मार्केट अभी 5 से 7 बिलियन डॉलर्स का है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 2029 तक ये मार्केट 10 बिलियन डॉलर्स तक ग्रो करेगा। इस मार्केट में मेजरली 3 कंपनीज है। ब्लिंकिट के पास 45% मार्केट शेयर है और वो इस कैटेगरी को लीड कर रही है। उसके बाद सेकंड पोजीशन के लिए एक वॉर चल रहा है जेप्टो और इंस्टामार्ट के बीच में। तो आज हम ब्लिंकिट के बारे में बात नहीं करते हैं, वो किसी और वीडियो में करेंगे। आज का टॉपिक है स्विगी इंस्टामार्ट वर्सेस जेप्टो। अगर आप सिर्फ फाइनेंशियल नंबर्स देखोगे तो वहां जेप्टो स्ट्रॉन्ग दिखता है। फाइनेंशियल 25 में जेप्टो का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का था। कंपनी के पास 1,000 से ज्यादा डार्क स्टोर्स है 70 सिटीज में। वहीं दूसरी तरफ इंस्टामार्ट का देखोगे तो इंस्टामार्ट के पास 1100 डार्क स्टोर्स है। कंपनी का प्रेजेंस 129 सिटीज में है। डार्क स्टोर्स नंबर तो दोनों के पास सिमिलर ही है, लेकिन स्विगी के पास यहाँ एडवांटेज है क्योंकि वो ज्यादा सिटीज में प्रेजेंट है। लेकिन सिर्फ इस नंबर से पूरा स्टोरी समझ में नहीं आता है। तो पहले देखते हैं स्विगी ने क्या बिल्ड किया है जो जेप्टो के पास नहीं है। तो बेसिकली इंस्टामार्ट के पास 3 एडवांटेज है। सबसे पहला तो है डिस्ट्रीब्यूशन। स्विगी आपके फोन में जब से होगा जब आपने पहली बार ऑनलाइन खाना मंगवाया था, जिसकी वजह से आप ऑलरेडी स्विगी पर ट्रस्ट करते हो। इस ऐप पर आपका सारा डेटा है, आपका एड्रेस और आपका कार्ड डिटेल्स। और स्विगी इंस्टामार्ट स्विगी के ऐप पर ही इंटीग्रेटेड है। तो अगर आपको इंस्टामार्ट से कुछ भी ऑर्डर करना है तो आपका डेटा ऑलरेडी स्विगी के पास है, तो आप 1-2 क्लिक में ही अपना ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हो। मतलब स्विगी के पास ऑलरेडी एक लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स है, जिसके लिए जेप्टो को बहुत सारा कैश बर्न करना पड़ेगा, बहुत ऑफर्स देने होंगे ताकि वो इस कस्टमर को एक्वायर कर सके। अभी जिसमें जेप्टो का बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है और ये सीधा उनके लॉस में दिखता है। स्विगी के पास अभी 2.5 करोड़ एक्टिव यूजर्स है जो उनका प्लेटफॉर्म रेगुलरली यूज करते हैं और इनके फोन में ऐप पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो उन्हें ग्रोसरी मंगवाने के लिए कोई ऐप अलग से नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस यूजर को जेप्टो से ग्रोसरी मंगवाना है तो उसे फिर से ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर लॉगिन करके अपना एड्रेस सेव करने के बाद वो कुछ ऑर्डर कर पाएगा। इसके बाद दूसरा एडवांटेज है यूनिट इकोनॉमिक्स का। लोग इंस्टामार्ट का लॉस देखते हैं और बोलते हैं कि ये कंपनी गलत डायरेक्शन में है। मार्च 2025 में इंस्टामार्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन लगभग -5% था, लेकिन यही एक साल बाद मार्च 2026 में कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन -1% हो गया है। और अगर ये सिमिलर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी चलता है तो इंस्टामार्ट 2026 में ही ब्रेक इवन कर लेगी। दूसरी तरफ जेप्टो का लॉस 1100 करोड़ से बढ़कर 3,000 करोड़ का हो गया है। लास्ट ईयर 2025 में कंपनी हर महीने 400 से 500 करोड़ कैश बर्न कर रही थी। मतलब जेप्टो एक महीने में जितना कैश बर्न कर रही थी वो एक मिड साइज लिस्टेड कंपनी का एनुअल रेवेन्यू होता है। ये कोई ग्रोथ सिग्नल नहीं है, ये एक डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी है जो जेप्टो फॉलो कर रही है। मतलब जेप्टो अभी सिर्फ ग्रोथ पर फोकस कर रही है और बाद में अपना यूनिट इकोनॉमिक्स ठीक करेगी। Amazon वर्सेस फ्लिपकार्ट में भी यही हुआ था, लेकिन उसमें स्लोअर डिसिप्लिन प्लेयर इस वॉर को जीत जाती है। इसके बाद तीसरा एडवांटेज है स्विगी का इंफ्रास्ट्रक्चर। इंस्टामार्ट ने एक ऐसा चीज किया जो किसी ने नोटिस नहीं किया। स्विगी ने मेगा पॉड्स इंट्रोड्यूस किया। ये एक डार्क स्टोर ही है, लेकिन इसका साइज बड़ा होता है कंपेयर टू नॉर्मल डार्क स्टोर्स। एक मेगा पॉड का साइज 8,000 से 10,000 स्क्वायर फीट का होता है, जिसकी वजह से वो इसमें ज्यादा स्टॉक स्टोर कर सकती है। इसमें ऑलमोस्ट 40,000 SKUs स्टोर किया जा सकता है। इसको अगर आप जेप्टो के डार्क स्टोर से कंपेयर करोगे तो जेप्टो के एक डार्क स्टोर में ऑन एवरेज 25,000 SKUs रहते हैं। लेकिन ये नंबर मैटर क्यों करता है? क्योंकि जो अगला क्विक कॉमर्स का इवोल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और मेडिसिन डिलीवरी की वजह से होगा। और ये कैटेगरी तभी पॉसिबल है जब आप अपने डार्क स्टोर में ज्यादा सामान स्टोर कर सको। और जेप्टो अभी भी ग्रोसरी पर ही फोकस कर रही है, लेकिन इंस्टामार्ट अपने मेगा पॉड से एक बड़ा कन्वीनियंस स्टोर बिल्ड कर रहा है। लेकिन फिर भी मेनस्ट्रीम नैरेटिव ये है कि जेप्टो नंबर 2 पे है और इंस्टामार्ट नंबर 3 पे, और क्विक कॉमर्स मार्केट को ब्लिंकिट डोमिनेट कर रही है। ये नैरेटिव पूरा गलत तो नहीं है, लेकिन ये नैरेटिव क्विक कॉमर्स का पूरा पिक्चर नहीं है। सिमिलर सिचुएशन ही हुआ था जब इंडिया में Amazon ग्रो कर रही थी। तो 2014-15 टाइम फ्लिपकार्ट इंडिया में एक डोमिनेंट ई कॉमर्स प्लेयर था और Amazon इसके पीछे था। तो दोनों कंपनीज एग्रेसिवली फंड रेज कर रहे थे और इसको बर्न करके कस्टमर एक्वायर कर रहे थे। लेकिन एक
पॉइंट के बाद Amazon ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, वहीं दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट सिर्फ ऑर्डर वॉल्यूम पर फोकस कर रही थी। Amazon ने इंडिया में अपना पूरा लॉजिस्टिक नेटवर्क बिल्ड किया, अपना वेयरहाउस बिल्ड किया, प्राइम इकोसिस्टम लाया और अपना एक स्ट्रॉन्ग सेलर नेटवर्क भी बिल्ड किया। वहीं दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट सिर्फ ऑर्डर वॉल्यूम पर फोकस कर रही थी। अगर आप आज देखोगे तो आज भी फ्लिपकार्ट प्रॉफिटेबल नहीं हुई है और Amazon ने इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बिल्ड कर लिया है और जेप्टो अभी वही कर रही है जो फ्लिपकार्ट ने 2014-15 टाइम किया था। जेप्टो एग्रेसिव कैश बर्न कर रही है ताकि वो ज्यादा कस्टमर को एक्वायर कर सके और दूसरी तरफ इंस्टामार्ट वो कर रहा है जो Amazon ने किया। स्विगी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है। तो अब आते हैं उस चीज पर जो जेप्टो के लिए जेन्युइनली चैलेंजिंग है। जेप्टो स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होने वाली है और वहां से लगभग 11,000 करोड़ रेज करेगी, लेकिन लिस्टिंग के साथ एक ऐसा चीज होगा जो जेप्टो को अभी तक फेस नहीं करना पड़ा था। हर 3 महीने में जेप्टो को अपना फाइनेंशियल डेटा पब्लिक को बताना पड़ेगा और फिर एनालिस्ट जेप्टो का फाइनेंशियल डेटा ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट से कंपेयर करेंगे। ब्लिंकिट तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो गई है, वहीं दूसरी तरफ इंस्टामार्ट भी अपना लॉस बहुत फास्ट कम कर रही है। तो जेप्टो ने अपना आईपीओ का पेपर लास्ट ईयर दिसंबर में फाइल किया है और वो इस साल लिस्ट होने वाली है। मतलब अब लिस्टिंग में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जेप्टो को अपने इन्वेस्टर को ये दिखाना होगा कि कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है और कंपनी का लॉस भी कम हो रहा है। तो जेप्टो ने यही किया। वो जो पहले नया वेयरहाउस ओपन कर रहे थे उसका रेट उन्होंने कम कर दिया। मतलब अभी जेप्टो अपने नए वेयरहाउस धीरे धीरे खोल रही है। कंपनी ने ऑफर्स देना कम कर दिया है ताकि कंपनी का कैश बर्न कम दिखे और लॉस भी कम हो। मतलब जेप्टो को अपने आईपीओ की वजह से उस टाइम पर स्लो होना पड़ रहा है जब जेप्टो को एक्चुअली फास्ट होना था। और जेप्टो जो नए वेयरहाउस स्टार्ट भी कर रही है उनको प्रॉफिटेबल होने में कम से कम 6 से 12 महीने लगेंगे। उसके बाद ही जेप्टो उस वेयरहाउस से कुछ प्रॉफिट कर पाएगी। जेप्टो ने लास्ट ईयर बहुत सारे डार्क स्टोर स्टार्ट किए हैं जो कि अभी ग्रोइंग फेज में ही है और वहां भी कंपनी का कैश बर्न हो रहा है। दूसरी तरफ इंस्टामार्ट ने अपना डार्क स्टोर का एक ऐसा नेटवर्क बना लिया है जिसको वो यूज करके अपना बिजनेस डबल कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये बैटल कौन जीतेगा। तो यहाँ क्लियरली इन दोनों ब्रांड्स के पास चांसेस है, लेकिन दोनों का कंडीशन अलग है। तो जेप्टो 3 सिनेरियोज में ये बैटल जीत सकती है। सबसे पहला तो जो लिस्टिंग के बाद उन्हें पैसा मिलेगा उससे अगर जेप्टो अपना पर ऑर्डर स्पेंड उनके इनकम के बराबर कर ले तो जेप्टो एक लॉन्ग गेम खेल सकती है। दूसरा सिनेरियो है कि इंडिया में क्विक कॉमर्स मार्केट इतना बड़ा हो जाए कि ये तीनों प्लेयर ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और जेप्टो एक साथ एग्जिस्ट कर सके और ये पॉसिबल भी है क्योंकि इंडिया का मिडिल क्लास ग्रो कर रहा है, स्पेशली टियर 2 और 3 सिटीज में। तीसरा सिनेरियो है जेप्टो अपना पोजीशन फिक्स कर ले। जेप्टो अगर सिर्फ क्विक डिलीवरी पर फोकस करे बिना जेप्टो कैफे पर फोकस किए तो वो इन्वेस्टर को एक वैल्यू दे सकती है। अब देखते हैं कि इंस्टामार्ट किन 3 सिनेरियोज में ये वॉर जीत सकता है। पहला तो है जो 2.5 करोड़ यूजर्स स्विगी ऐप यूज कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर करने लगे और अगर उन यूजर्स के हैबिट में आ गया स्विगी इंस्टामार्ट से ग्रोसरी ऑर्डर करना तो जेप्टो के लिए इन कस्टमर्स को एक्वायर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो है जो स्विगी ने मेगा पॉड्स लॉन्च किया है वो आइडिया सक्सेसफुल हो जाए। कंपनी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन और फैशन का क्विक डिलीवरी करेगी तो कंपनी का एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1000 क्रॉस कर सकता है, जिससे पूरा यूनिट इकोनॉमिक्स ही चेंज हो जाएगा। तीसरा सिनेरियो है स्विगी के पास स्टेडी सप्लाई रहे डिलीवरी पार्टनर्स का। इस पूरे वॉर में जेप्टो और इंस्टामार्ट के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जेप्टो हेडलाइन वाला गेम खेल रही है और इंस्टामार्ट एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रही है। क्योंकि क्विक कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट का बिजनेस है तो जिस कंपनी ने अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया उसके पास एक एज होगा। तो अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा तो अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आप जेप्टो यूज करते हो या फिर इंस्टामार्ट।